नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहूण मनुष्येन्द्र वन्दितं दोदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य गतारम्। जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना सिद्धि नहीं, श्रद्धान हो पर असंयत निर्वाण को पाता नहीं। प्रवचन सार जी का था 237। चल गया था श्रद्धा के मामले में। अभी श्रद्धान होने पर भी यदि संयम नहीं है तो मुक्ति नहीं होती। उसके लिए पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर चर्चा। देखो पेज नंबर हमारे इसमें है, आगे देखो। अतः यह सुनिश्चित है कि श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से कुछ सिद्धि नहीं होती। श्रद्धा के बिना आगम ज्ञान बेकार, कोई फायदा नहीं। यह श्रद्धा का मतलब समझना, थोड़ा श्रद्धा का मतलब समझना चाहिए। हमने तो आत्मा की श्रद्धा है। कई बार लोग कहते हैं हमें तो आत्मा की श्रद्धा है। हम तो जानते हैं हम आत्मा है, हम तो मानते हैं हम आत्मा, शरीर नहीं। तो इस श्रद्धा का मतलब समझे पहले। श्रद्धा के लिए एक शब्द आया प्रतीति। प्रतीति क्या होती है? अब ये भाववाचक संज्ञा सारी। प्रतीति क्या होती है? जहर में जहर की श्रद्धा। तुम खा नहीं रहे, ये प्रतीति है। अब कह रहे जहर है और खाए रहेगा, इसके लिए सरल दृष्टांत समझ गए। वैसे तो प्रतीति का सिगरेट के पैकेट पे लिखा है, चित्र भी बना है, और पीने वाले को डॉक्टर ने कहा जी क्या है, क्या लिखा है? डॉक्टर साहब बट आप उसकी भाषा देखना, डॉक्टर साहब इस पे लिखा है इससे कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है। अच्छा, कैंसर से क्या होता है? बहुत जल्दी मर जाता है आदमी। अच्छा, तो फिर तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो? हाँ, अब क्या बताएं, मरना सबको एक दिन। समझ गए? अब इसका श्रद्धान कैसा है ये बताओ, इसका ज्ञान कैसा है ये बताओ। पढ़ना आता है, चित्र भी समझ गया, समझा भी रहा है, कह भी रहा है इससे कैंसर होता है, मरते हैं इससे, फिर भी पी रहा है। इसका ना प्रतीति नहीं, प्रतीति नहीं है, भावभाषण नहीं है। तुम्हें मालूम पड़ जाए इस जंगल में खूंखार शेर है, जाने के नाम पे हाथ पैर कांपते, ये प्रतीति है। इस आदमी को उधार मत देना जी, खा जाता है सारे पैसे। अब जो देने का भाव नहीं आ रहा है जी, तो इसके पीछे प्रतीति है। और फिर भी आपको लग रहा है खा जाता होगा, कोई बात नहीं, अपना पुण्य का उधार हो तो देखी जाएगी, चल दो। अब तुमने पुण्य के भरोसे दे दिया, लेकिन तुम्हें प्रतीति नहीं उस आदमी की। मैं इसलिए प्रतीति का दृष्टांत दे रहा हूं कि हम, आपको भी लगता हो हमें श्रद्धा, हम समझ हम आत्मा है। पढ़ने के बाद आपको लग सकता है द्रगुण प्रयास हम जानते थे, मैं ज्ञायक हूं, देह से भिन्न हूं, अकर्ता हूं, मैं प्रवचन करता हूं, हजारों लोग मेरे फॉलोवर, लाखों लोग हैं मेरे पास। लेकिन नहीं भाई, उसकी कीमत नहीं, तुम्हें प्रतीति है कि नहीं। तो ये विश्वास का मतलब ये समझना, श्रद्धा का मतलब ये समझना, प्रतीति होनी चाहिए। जैसे जिनवाणी में उसका एक बहुत अच्छा शब्द है प्रतीति। प्रणव जी कहते तुझे भांसता है कि नहीं? चेक करना अपने आप को, विश्वास और प्रतीति, श्रद्धा। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं, सुनते नहीं, अपन जानते हैं लेकिन मानते नहीं।
इसलिए हम विचार करवाते हैं, विचार करने वाले को प्रतीति होती है। टोडरमल जी क्या लिखा, तत्व विचार करने वाले को सम्यक दर्शन का अधिकारी है। क्यों? जानबूझ के जहर खा सकते हैं, जानबूझ करके हम बता रहे जहर है तो भी खा रहे। तो एक बात बता, तुम्हें भोगों में सुख बुद्धि क्यों है? नहीं साहब बिल्कुल सुख नहीं, हम भी जान रहे नहीं, हम बहुत दिनों सोच रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, हमें मालूम है सुख नहीं। फिर तुम जा क्यों रहे? कांपती तक नहीं हो तुम, और चले जाती हो तो निंदा करा भी नहीं करती, और ये कहती हुए सवई तो गिर गए। आजकल तो सवई बड़े बड़े पंडित तक तो कर रहे। अरे पंडित कर रहे इसका क्या मतलब? बड़े बड़े डॉक्टर तक सिगरेट पी रहे। ये तो सिगरेट पी रहे तो तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारी प्रतीति का क्या हुआ? सम्यक दृष्टि के जीवन में जितना विषय सेवन है, तो उसमें अन्याय नीति अवक्ष नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कर्म के उदय की बलजोरी है। कर्म के उदय की बलजोरी माने वो जैसे क्षुधा एक संज्ञा है, आहार संज्ञा, आहार एक संज्ञा है और है वो, उसे नहीं रोका जा सकता। इसको कहते हैं बलजोरी। इसलिए आहार करता भी है, लेकिन अंदर में निंदा गहरा भी चलती है, और ऐसा लगता है इससे कब छूटूं। बालक, छोटे छोटे बालक होते 10, 12, 14 साल के, बीमार हो गए, डॉक्टर ने उनको दवाई दी, तो बड़ी मीठी मीठी गोली थी, बड़ी मीठी मीठी, और मीठी दवाई थी, पी रही खुशबूदार। तो बच्चे मन ही मन सोच रहा है भगवान में कभी स्वस्थ ना हो, ऐसी मीठी दवाई खाने मिले तो हम तो जिंदगी भर खा। देखो छोटे में क्या होता है। अब इसको देखो, दवाई की प्रतीति नहीं है, अब दवाई में भोग की प्रतीति है। इसको ऐसी भावनाएं चल रही है, मैं कब निरंतर बीमार रहा। ऐसे भोगों में तुम्हें लगता है मिलते रहे। वैसे पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया था, गरीब घर था, गरीब सामान्य स्थिति थी, घर में बहुत सारे परिवार के मेंबर थे। अब एक बच्चे को बुखार आ गया, 12-14 साल के बच्चे को बुखार आ गया, तो डॉक्टर ने कहा इन्हें मौसमी का रस दे। अब गरीब स्थिति होती, 4 मौसमी ले आया, उसे 4 का उसे रस निकाल दे रहे। छोटा बच्चा बैठा 6 साल का, ऐसे बैठे बैठे देख रहा, टुकुर टुकुर घर में पहली बार मौसमी आई, उसका रस निकल रहा है, खुशबू आ रही, देख रहा, अम्मा हमें भी रस पीना है। तुम्हें थोड़ी बुखार है, भैया को बुखार है। तो वो क्या कहता है, अम्मा हमें बुखार कब आएगा? हमें बुखार कब आएगा? समझिए क्या कह रहे हैं। कई बार तो मैं ऐसा लगता है इन्होंने पुण्य बांधा इसलिए मिला है। अरे अपन भी पुण्य बांधो, अपन नहीं मिला जी, क्या मतलब? मैं तुम बीमारी मांग रहे हो, तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है मिथ्यात मांग रहे हो तुम। अरे भैया पंडित जी मजा आ जाए, हम मुख्य सम्मान यह सब पुण्य फल जाए, तो मुख्य सम्मान जैसी बीमारी मांग रहे तुम। जो किसी शादीशुदा को देखते हैं ना, बड़ी सुंदर पत्नी मिली हो, अच्छा और सब, अरे भाई बड़े भाग्य दे, बड़े भाग्य। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हमें बीमारी कब हुई? प्रतीति समझिए, जी है प्रतीति। लेकिन यदि सम्यक प्रतीति होगी तो तुम समझ जाओगे, अरे ये बेचारे दुखी हैं, रोग सहा नहीं जाता है, इसलिए मजबूरी में है सब उपाय। अरे धन्य है हम जो हमें रोग नहीं हुआ। अब तुम ऐसे करोगे, ये सम्यक दृष्टि की पहचान होगी। सम्यक दृष्टि को भी 4, 5 गुण स्थान में कदाचित विवाह आदि होती है, तो रोग को रोग जानते। तुम तो जैसे सोचे जी बने रहे, क्यों? अनुकूल नौकरी, अनुकूल सामग्री, अनुकूल भोजन, क्या चाहती बोलो, ये सदा बने रहे। सोच ना जी, अभी सरलता से नहीं छोड़ रहे हैं,
और तुम्हें छोड़ना है इसको। कल्पना करो रोज भोजन अच्छा मिलता है तो आपको क्या लगता है ये भगवान एक आध दिन नहीं मिला तो मजा है। देखे तो सही 15 दिन ना मिले, कोई ना दे, कोई अपमान करे, क्यों कभी ऐसी कामना होती कि अपमान करे, भोजन तक ना दे मुझको, पंडित जी मिलेगा दे न जगत भोजन तक मुझको, पास न होवे मेरे बित, देख नग्न उपहास करें जग तो भी दुखित न होवे चित्त। सही बता नहीं, ऐसी याद आती कभी? अभी जी लगता है एक बात है यहाँ की भोजनशाला बहुत अच्छी है, क्या रोज नए नए मिठाइयाँ, भोजन, नई नई कचौड़ी पकौड़ी, बहुत बढ़िया भोजन बनता है। इतना तो अपने घर में नहीं बनता, इतना अच्छा भोजन। तो कभी लगता है एक आध दिन जली दाल मिल जाए, ठंडी दाल मिल जाए, कड़वी सब्जी मिल जाए, मिले ही नहीं है ऐसे। हाँ, इसका पता है आप रोग क्या है? अम्मा हमें बुखार कब आए? मौसमी खाने, मौसमी खिलाए बुखार चाहिए। भोजन के लिए से मिथ्यात्व चाहिए, भोजन के लिए से कर्म बंध चाहिए, भोजन के लिए ये प्रतीति बोल रही है उसकी, प्रतीति समझिए, प्रतीति की दृष्टांत दी है सारी। मैंने इसलिए इस बात को बोला, अपन लगता हम तो अब तो हम समझ गए, भरोसे मत रहना, भी नहीं समझे। क्यों? जब तुम्हारे काम की चीजें ही नहीं है, कोई मान लो कोई चीज काम की नहीं, तुम्हारी कोई काम की नहीं, किसी काम की नहीं, और उसके चुराने पर जेल जाना पड़े तो तुम चुराओ? किसी काम की नहीं तुम्हारी, किसी काम की तो कोई नहीं चुराएगा। ऐसे ही मैं गायक हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भोगों का भोगता नहीं हूं, मैं पंचेंद्रिय का भोगता नहीं हूं, मैंने सब लगा लिया। फिर मैं क्यों भोगने का विकल्प करके 4 गति में जाऊं? क्यों जाऊं 4 गति में? कोई मूर्ख है वो जेल में जाए, हम तो नहीं जाए। तो साहब फिर भोजन तो करना पड़ेगा, कौन करेगा? इसे मिलेगा, हमें कब करना पड़ेगा? सुनना ध्यान से, ज्ञानी भोजन के करता तो नहीं है, भोगता तो नहीं है, लेकिन ज्ञाता भी नहीं है। ज्ञाता भी नहीं है, इस लायक है हम जाने उसे, हम उस राग को जाने, उस विकल्प को जाने, उस क्रिया को जाने। ज्ञानी उसका ज्ञाता भी नहीं, वो तो ज्ञाता का ही ज्ञाता है। उस काल में भी ज्ञाता का ही ज्ञाता है। सिर दर्द का ज्ञाता बनती हो, सिर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए तो ज्ञाता बनती हो, कहते हो मैं इसका ज्ञाता हूं, पेट दर्द का ज्ञाता हूं। अरे मजबूरी में जानने में आता है इसलिए जानने में आता है। ऐसे भोजन आदि क्रिया जानने में आती, लेकिन मैं ज्ञाता का ज्ञाता हूं, ये मेरे जानने लायक विषय भी नहीं है। क्यों नहीं है? निर्णय करो, जानने लायक क्यों नहीं? क्यों? इससे जानने से होता क्या? बताओ क्या लाभ? कोई संबर हो, निर्जरा हो, मोक्ष हो, कुछ हो तो बताओ। बंदा ही होता है इसको जानने से। तो सड़क पर जाते हो आप, सड़क पर ऑफिस जा रहे हो तो सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां दिखती हैं, कार दिखती है, साइकिल दिखती है, तो तुम भी तुम्हारी जानने लायक है या जानने में आने लायक है? अब सड़क पर है इसलिए जानने में आ जाती है, हम जानने लायक तो हमें अपना ज्ञान का विषय थोड़ी बनाते हैं ना। ऐसे इन भोजन आदि क्रियाओं को हम ज्ञान का विषय नहीं बनाते, जानने में आती है, लेकिन हम ज्ञाता नहीं, इसके ज्ञाता नहीं है, हम तो अपने ही ज्ञाता है, ज्ञाता के ही ज्ञाता है। प्रतीति होगी तो यहां समझ आएगा आपको, समझ में आया? दृष्टांत दे देते पुष्ट करते इसको, प्रतीति को। आपने बुलाया जबलपुर, हमें पनीर पधार, आओ ठीक, तो हम भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन हम भोजन करने नहीं आए, समझ गए? भोजन तो करेंगे, भोजन करने थोड़ी आए, हम तो प्रवचन करने आए। मान लो प्रवचन करने आए, बात चलने के लिए आए, प्रभाव उसके लिए आए।
आपको पता है, आप किसी घर भोजन करने के लक्ष्य से जाते तो आपका चित्त कैसा होता है? बस आगे भोजन के टाइम पे तो अपने को भी बुरा सा लगता है, लेकिन अपन उन्हीं ने बुलाया हो, भैया लड़की वाले आ रहे, लाल आए देख भी तुम आ जाओ, उनने बुलाया तो फिर बड़ी ठाठ से जाती। कैसे जाती? आपने आप बुलाया, अरे भाई भोजन कर ले, हाँ लिया। दोनों में अंतर समझ में आया कुछ? एक भोजन के लक्ष्य से भोजन किया और एक भोजन के लक्ष्य से नहीं किया, सगाई के लक्ष्य से किया। ऐसे ज्ञानी ज्ञाता के ही ज्ञाता है। इसी का नाम है वो ले तब बढ़ावन हेतु। ये हमारी जानने लायक भी नहीं है। जानने में तो आता है लेकिन जानने लायक नहीं है। आप विद्यालय जाओ, आपका रिजल्ट खुला है, पूरा फोकस रिजल्ट पर है, सड़क पर नहीं है, कारों पर नहीं है, हेडमास्टर पर नहीं है, और विद्यार्थियों की मुस्कुराहट पर नहीं है। जानने में सब आ रहा है लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है। कोई फेल हो गया हो तो रो रहा है, तो अभी हम उसके पास नहीं जाते कि पहले अपना रिजल्ट, अपना फोकस तो अपना रिजल्ट। ऐसे ज्ञानियों का फोकस तो अपना गया है, ज्ञानियों को अपना गया है। जी ठीक। जानने में आने का निषेध नहीं है, जानने का निषेध है। ब्रह्मचारियों को, महिलाओं को देखने का निषेध नहीं है, देखने का निषेध। क्या फर्क हो गया देखने और देखने में? जमीन आसमान का फर्क है। देखें तो कोई दिक्कत नहीं, देखना बहुत गड़बड़ है। ऐसे गे दिखाई दें दिक्कत नहीं है, भोग दिखाई दें कोई दिक्कत नहीं, भोग के विकल्प भी जानने में आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो इसमें तो घुटाई आज पता नहीं तुमने दिन भर की नहीं की, हमने जो गया कार में से नहीं करोगे तो मारे जाओगे। अभी की भी ये चर्चा कह रही, फिर कह रही आप इसे लिख लोगे, टाइप कर लोगे, फला कर लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम प्रैक्टिकल कितना सोचते हो उसमें, बताओ इस विषय में कौन है? अब जैसे हमने अशुभ का कहा ना, भोजन पानी आदि के बीच में ज्ञाता का ही ज्ञाता है, ऐसे शुभ प्रकरण में देवशास्त्र गुरु का भी वो ज्ञाता नहीं है, उस समय भी ज्ञाता का ही ज्ञाता है। देवशास्त्र गुरु भी मेरे जानने लायक नहीं है। क्या कहा? देवशास्त्र गुरु जानने लायक नहीं है सुरेश जी, जानने में आने लायक है। जो सोचो प्रतीति, इसका नाम है प्रतीति, इसका नाम प्रतीति, जानने में आने लायक है। अरे वाह, आप भगवान का अनादर कर रहे? नहीं। अब ये कहता ना रिजल्ट, हमें तो अपना रिजल्ट देखना, हेड मास्टर और कौन कौन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मिल जाए तो कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, नमस्कार कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मूल फोकस तो रास्ते में सारी गाड़ियां दिख रही हैं, देख नहीं रहे, देख क्या रहे? रिजल्ट लेने जा रहा है, रिजल्ट आया। बोलो, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट खुला हो उस दिन तुम्हें फ्रंट पेज का समाचार देखते हो पहले? क्यों क्रिकेट का समाचार देखते हो उस दिन पहले अपनी, और टॉप, क्यों टॉप करने के बाद फिर क्रिकेट का समाचार पढ़ते पहले शांति से ना, अरे मम्मी सुनो, आनंद। ऐसे शुद्धात्मा को जानने के बाद आनंद होता है, वहां कोई याद नहीं आता। आया समझ में आया? प्रतीति किसका नाम हो सोचो, यहां से दृष्टांत बनाना है, सोचो क्या जब तक भाववासन नहीं हो ना, आप शब्द कहते रहो प्रतीति करो, प्रतीति करो, प्रतीति हो जाती है, प्रतीति हो जाती है। तो हो क्या, तुम समझाओ तो कैसे हो जाए? तुम्हें नहीं समझ पा रहे प्रतीति क्या चीज है? तो सब पंच परमेश्वरी को भी हाँ, अपन गाय के लिए थे, अपन तो अपने क्या था प्रतीति के लिए गए थे। एक दिन दिया था दृष्टांत, सेठ मुख्य नहीं है, उससे हमारा 1 करोड़ चाहिए, 1 लाख चाहिए, वो मिल रहा है ना, 1 लाख की वजह से जवाहर साहब अपने दिख रहा है 1 लाख, हमें लेना है इनसे 1 लाख, या उधार लेना है इनसे, ये हमारी मदद कर दें। मदद की आशा जाते क्या दिखता, सही बताओ? मदद की आशा से मदद ही मदद दिखती है, वो आदमी नहीं दिखता। आदमी के चेहरे के भाव से भी
यदि मुस्कुरा के देख लें अपने को, जैसे अच्छे से कर लें गर्मजोशी से, तो हमें लगता है हमारा काम हो जाएगा। देखो उनकी गर्मजोशी में भी अपना काम हो जाएगा दिख रहा है। काहे कैसे आ गए तुम, मना करी थी, कहा हुआ है तुम, तो अपने उनका चेहरा देख के दुखी होती, क्यों देख के, अब हमारा काम नहीं होगा, जिस तरह से बोल रहे हैं उससे हमें पैसा नहीं देंगे जी, मदद नहीं करेंगे। तो बता उनका चेहरा देख के आनंद होता है कि दुख होता है? कि नहीं नहीं, अपनी मदद देख के आनंद होता है, अपनी मदद नहीं मिलना हो तो दुख होता है। उनके चेहरे से कुछ नहीं होता। ऐसे पंच परमेष्ठी के आश्रय से कुछ नहीं होता। पंच परमेष्ठी के आश्रय में हमें अपना स्वानुभव दिखाई देता है तो आनंद होता है, और स्वानुभव नहीं दिखता है तो जी है प्रतीति। करो विचार, लिखो, सोचो, बनाओ 10-10 दृष्टांत। इसलिए कह रहे मेहनत वर्कशॉप करो, पूरा टाइम खराब मत करो। वर्कशॉप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत दृष्टांत दे दिए। प्रतीति का भाव वासन होना चाहिए। हम तो जानते हो आत्मज्ञा है क्या, ध्रुव है, अब तो पक्की बात है, हमने इतनी बार सुन लिया, इतनी बार रट लिया, हम सुना देंगे। लेकिन रुक जाओ, जरा सा मौका आएगा, तुम मौका क्या आएगा, तुम फिसले हुए हो, फिसल जाओगे। क्या कह रहे हैं, फिसले हुए हो और फिसल जाओगे? नहीं नहीं, तुम फिसले हुए हो, सबको पता लग जाएगी, तुम्हें भी पता लग जाएगी तुम फिसली हो। नहीं समझ में, भ्रष्ट हो, पता लग जाएगा तुम भ्रष्ट हो। बुखार है, चेकअप करने पर बुखार निकल आएगा, जी कह रहे। बुखार आता है ना, बुखार तो उसमें आंखें बंद होने लगती है, सिर भारी हो जाता है, फिर थोड़ी ठंडी पट्टी रखो शरीर पे तो आराम मिलने लगता है। अब नहीं बुखार, अब नहीं, अरे है, अभी तो ठंडी पट्टी रखी है, अभी बुखार नहीं पीता आपका। ऐसी हमने चर्चा की है, ठंडी पट्टी रखी है। तुम कह रहे थे ना, जब तक संग रहते हैं तो बहुत अच्छी भाव रहती है, फिर बस फिर स्लिप हो जाते, स्लिप हो नहीं जाती हो, स्लिप ही हो। ये सत्संगति ठंडी पट्टी भरोसे मत रहो, निर्णय करो, क्या सचमुच ऐसा ही है? भाव वासन होना चाहिए, प्रतीति होनी चाहिए। बहुत दृष्टांत दे दी। इसलिए थोड़ा हमारे प्रवचन में अंतर है, इन्फॉर्मेटिव नहीं करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में भी आप थक जाओगे। जी 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 व्याकरण, जी ग्रामर, जी 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 क्या क्या है वो, आचार्य ने ऐसा कहा वैसा कहा, कहीं ऐसा भी लिखा मिला। अरे लिखा हुआ क्यों लिखा है जी बताओ। मैंने कही थी जयपुर में बात, क्या लिखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों लिखा है ये महत्वपूर्ण है। यदि हमारे क्यों का प्रयोजन पूरा नहीं होता तो क्या लिखा है उससे कोई कीमत नहीं। राग पुद्गल है कि सुनो, यही तुम इसे सुनकर स्वानुभूति करते हो तो सही है, तो राग पुद्गल है, कोई बात नहीं। ऐसा बताओ राग में कहां स्पर्श रसगंध वर्ण, तो सही राग पुद्गल नहीं है। राग में यदि तुम स्पर्श रसगंध वर्ण ढूंढ रहे तो वो पुद्गल नहीं है। क्यों लिखा ये बता। जैसे हमने मति ज्ञान की चर्चा करी थी, हमने तो उसमें प्रयोजन साधा है ना, पूरा सुना होगा तो पूरा प्रयोजन साधा है। अब तुम शब्दों में उलझ रहे, जहां यहां से लिखी तुम यहां से क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ ऐसा क्यों, इसका, अरे प्रयोजन साधा, भीतरागता का प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं ना हम तो। बताओ उस पूरे में से कहीं राग आदि की पूर्ति मान पुष्टि करी हो, ऐसे ही गाथाएं पढ़ना। हमारे प्रयोजन उन्हें अच्छे नहीं लगते, जो इन्फॉर्मेटिव वाले उन्हें तो बिल्कुल अच्छे। कहा ये प्रतीति के 10 दृष्टांत दे दिए, अरे 10 दे दिएगा, प्रतीति का भाववासन करो। नहीं बताओ तुम भाववासन है कि नहीं। हमने ज्ञानियों की दशा बता दी, जिनको प्रतीति है, उन्हें खेद भाषित होता है, वो तो ज्ञाता के ज्ञाता है, वे तो विषयों के ज्ञाता तक नहीं है। तुम तो क्या कह रहे हो, हम तो इनके भोगता है, लेकिन हाँ मैं ज्ञाता, विकल्पों का मैं करता हूं, बाकी मैं ज्ञाता। अरे करते छोड़, ज्ञाता तक नहीं है विकल्पों। बहुत सरल दृष्टांत दे रहे, बता। महिलाएं रोटी बनाती हैं, अब जो रोटी जल जाती है उसका करता कौन? अच्छी रोटी की करता तो तुमने कह दिया, जली रोटी की करता कौन? बाई तक नहीं कहती हमने जलाई, पूछ लेने जाकर। बाई तक उसका करता नहीं बनती, वो छिपा देती है, दबा देती है, रख देती है, ऐसे कर आके तुम्हें दे देती है। कहती है कभी हमने जलाई? कभी किसी महिला ने कही ऐसी, हम बहुत कभी कहूं जली रोटी बना दी,
अभी तक हमने 50 साल में करीब ज्यादा नहीं था 10,000 रोटी तो जलाई होंगे। जली रोटी को हिसाब रखता होता। जब भी बात करें थी कि हम बहुत अच्छी रोटी बनाते, बहुत, हमारे हाथ की रोटी बहुत अच्छी। वो कहा ऐसा कैसे जल गई? कहा बता, तुमने ध्यान बटा दो, तुम्हारे मारे पड़ी सब्जी दो सब्जी दो सब्जी दी, एक बार में नहीं ले सका, रोटी बनाएगी तुम्हें देखें। देखो रोटी की कर्ता नहीं बन रही रोटी की कर्ता नहीं बन रही वो। अब हम आपसे कह रहे तो राग के कर्ता हम क्यों बने? हम विकारी परिणाम करता क्यों बने? इसलिए ज्ञाता भी नहीं है उसकी। जा करता तो है ही नहीं, लेकिन तुम कहां रुक जाते हो गाड़ी? हाँ ज्ञाता है, ज्ञाता है, अपने विकल्पों की ज्ञाता है, परिणाम के ज्ञाता है, विकारों के ज्ञाता है। हट, क्यों? तुम अपने घर में सब चीजों में ध्यान कर सकते हो जी। बहुत बढ़िया कार है जी, बहुत बढ़िया जो कुछ भी है, बर्तन है जी, आते हैं ना, कोई नए बर्तन आए हो तो सब घर को दिखाते, क्यों? लेकिन लैट्रिन में क्या छोड़ के आए उसका कोई वर्णन करते? जैसे वो मलिन पदार्थ याद करने लायक भी नहीं है, ऐसे राग आदि की याद करने के लायक भी नहीं। मैंने वो मैं ज्ञाता नहीं उनके जो कह रहे होते तो हैं, लेकिन मैं उनका ज्ञाता नहीं हूं। बताओ कभी तुमने ऐसा साहित्य पढ़ा है? ऐसा साहित्य, वह राजा बड़ा सुंदर था, उसकी नाक से क्या निकलता था? उसकी उपमा अलंकार, उसकी रूपक अलंकार नहीं निकलता था भाई। था, सब तो धातु थी, लेकिन वो याद करने लायक नहीं। राजा बड़ा सुंदर था, उसको देखते ही मन मोहित हो जाता था। उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बड़ा न्यायप्रिय था। जी वर्णन तो सुना होगा जी, ऐसा राजा का वर्णन सुना तुमने? क्यों? होते हैं, लेकिन वे ज्ञाता का ज्ञाता है, इनका ज्ञाता नहीं, इसलिए दृष्टांत दे रहे। कभी मत कभी हम विकार के ज्ञाता है, हम विकल्पों के ज्ञाता है। क्या बताएं पंडित जी, शरीर के करता तो हम नहीं है, लेकिन शरीर के करने का जो विकल्प आता है उसके ज्ञाता है, ज्ञाता भी नहीं है। इतनी मेहनत करो, प्रतीति होगी तब। क्यों? कोरावली में कितनी गटर है, ये तो निकले नहीं कहता उनके ऊपर से, और नहीं देगी कभी, देगी, लेकिन हमने कभी देखो, देखने पर भी, उन्हें लांगने पर भी, मतलब हजारों बार निकले होंगे कहीं से, फिर भी अपने याद नहीं। क्यों? मैं उनका ज्ञाता नहीं, ये मेरे जानने का लायक नहीं है। 3 लोग में एक ज्ञाता ही जानने लायक है। कैसा जानने लायक है? कि मैं ज्ञाता का ज्ञाता ही हूं। इसको सुबह क्या कहा था? ज्ञाकार से मिलित होने पर भी जो विशद ज्ञानाकार है, विशद ज्ञानाकार, बहुत अच्छा शब्द है, विशद ज्ञानाकार। ऐसा स्पष्ट ज्ञानाकार उसका अनुभव करता है, उसकी श्रद्धा करता है, उसकी प्रतीति करता है। तो श्रद्धा का मतलब समझ गए? अपन के शब्द सुनते सुनते अपन क्या हम समझ गए, और मैं इसलिए इतने दृष्टांत देता हूं नहीं समझी। विद्वानों को क्या लगता है कि हाय इतनी ही बात हो, पीछे 10-20 मिनट खराब कर दे, 37 मिनट हो गए, 30 मिनट खराब कर दे, इतनी सी बात बता रहे। भाई तुम प्रतीति का मतलब समझो। क्यों? अभी इनकी माता जी बीमार हो जाए तो तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम्हारी माता जी कुछ हो जाए, भाई साहब बीमार हो गए, फोन आया, क्यों? इतनी शकल क्या बदल गई? जैसे इनकी माता जी, जैसे तुम्हारी माता जी। नहीं पंडित, वो तो अंतर तो है, तो जी प्रतीति का ही तो अंतर है, और क्या का अंतर है? क्या का अंतर? मतलब जबलपुर की बुराई करें और तुम्हारे कोरावली की बुराई करें, जो अंतर वही तो प्रतीति का अंतर है। इसका मतलब तुम्हारा एक तो उसमें है, जबलपुर में नहीं। अभी जबलपुर वाले से तुम्हारी दोस्ती हो जाए तो इसमें एक हो गया। अब इसकी बुराई करें तो हम गुस्सा आएगी, और इनकी करें तो कुछ मतलब। जी प्रतीति का ही तो अंतर। दुख कौन दे रहा है तुम्हें? ये प्रतीति, एकत्व की प्रतीति, एकत्व की प्रतीति, समझ गए? कौन दुख दे रहा है? अब सोच, ये वो पॉइंट जहां से आश्रम बंद हो रहा है। जिसे नहीं समझोगे तो कहते रहना क्या है क्या है क्या है,
ध्रुव ध्रुव ध्रुव, श्रद्धा, मैं ज्ञाता, कहते रहो शब्द, तुम भी समझा दोगे और सब समझ जाएंगे। मुझे जीवन में जो प्रवचन सुनने पर जो कमी लगी वो इसी बात की कमी लगी कि वो प्रतीति तक तो जाती ही नहीं चर्चा में, क्या आगे निकल गया। तो कहने वाला कहता रहा, तुमने रटा के, तुम्हारी दिमाग था याद हो गई, तुम्हें भी लगना बस सही। हम तो बस इसी भी सोचते जी विषय लिखे कैसे गए, लिखा है साहब निबंध वगैरह, निबंध काय के बल पे लिखे, वो प्रतीति तक तो पहुंचे हैं। अब तुम प्रतीति, हमने इसे तो कल भी कहा था, आज सुबह भी कहा, बेटे तुम वर्कशॉप नहीं कर रहे हो, नहीं पहुंच पाओगे, पराजित के पराजित रह जाओगे। आप वर्कशॉप कर, लिखो ना इसमें, इसकी क्या है, हम अभी लिखना नहीं आ रहा तो 2 अक्षर तो लिखो, 4 अक्षर तो लिखो, 4 लाइन लिखो, टूटे फूटे लिखो। हमको नहीं एक दिन में हो जाती, हमने भी इतने दिन लिखते लिखते तभी तो कुछ हुआ है। देखो भाई, ये समझो छोटा लिखना सरल है, कठिन है। और छोटा सा बच्चा ने देखा, हाँ सरल है, 2 चूल्हे बनाओ, कितना सरल लग रहा है देखो, लेकिन छोटा लिखने में 4 साल लग जाती है, और सुंदर राइटिंग करने में तो कितना समय लग जाता है। 8वीं 10वीं तक आते आते पूरी मेहनत करते हैं, टीचर बार बार कहता नकल करो, किताब में से नकल करके लाओ, अच्छे लिखो, धीरे धीरे लिखो, सुधारो, तब इसको अपन कहते हैं रफत में आ गए। अब रफत में आ गए तो छोटा कितना सरल है, क्यों कितना सरल बोलो। हम रवि को 25-30 साल से कह रहे तुम राइटिंग सुधार ली, लेकिन नहीं सुधार पाया, 30 साल में सुधार पाया बोलो। अब 50-55 की हो गए तो भी नहीं सुधार पाया। अब राइटिंग तुम क्या समझ, छोटो वाली को सरल है। जब छोटा बार बार तो ऐसी प्रतीति कब होती है, उस विषय पर बारंबार विचार कर, प्रतीति का भाव तो समझो। मैं कई बार कह चुका हूं, भाववाचक संज्ञा विश्व की सबसे कठिन संज्ञा है, सबसे ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है भाववाचक संज्ञा। 99% स्त्रियां शादी का मतलब नहीं समझती। क्या कह रहे हैं हम, 99% कह रहे, 99% महिलाएं शादी का मतलब नहीं समझती। अरे भाई ऐसे कैसे नहीं समझती, शादी होगी पत्नी बन गई, जी तो कह रहे पत्नी समझे जब तो, पत्नी का मतलब समझते हो क्या होता है, शादी हो गई तो पति बन गए, तो पति का मतलब समझती हो। जिगर अपना है, जी समझती हो क्यों, जो शादी हो गई लड़की आई, जिगर हमारा है, जी प्रतीति है उसको, केवल खर्चा करो के प्रतीति है, खूब ले आओ, खूब खिलाओ और खूब खर्चा करो, बस हमका नौकरानी है। तो जी काम पत्नी की प्रतीति कहाँ है। अरे अपन घर के मालिक हैं, अपन झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। अब जी प्रतीति कहाँ है बता, झाड़ू लगाने नाम नौकरानी लगने लगती। बर्तन मैं नहीं मान जाऊंगी, बर्तन शादी करने पहले कह दिया था बाई लगाओ। अरे तो बाई लगाएंगे पैसे कहां से लाएंगे, फिर कमाई तो नहीं है, तुम्हें कार भी चाहिए, फला भी चाहिए, सब चीज चाहिए, पैसा आएगा कहां से, धीरे धीरे जुड़ेगा पैसा। मैंने समझ गए 2 दृष्टांत दिए पति पत्नी की, यहां से तुम भक्त समझते कहां अपने आप, तुम अपने जैन कहां समझते हो, पता नहीं जा रहा। जैन माने भाव आचार संज्ञा। बताओ, एक जिनवाणी फट रही है, तुम्हें कोई दर्द ही नहीं हुआ तो काय की जैन तुम, प्रतिमा का प्रक्षाल करने का भाव ही नहीं आ रहा तुम्हें, कौआ बीट कर गया, ये देखो देखो देखो, कौआ बीट करके भगवान की बुद्धि को देखो, वाह। तो तुम मुंह दर्शक हो, भक्त नहीं है, जैन नहीं है। क्यों, तुम्हारी अम्मा फिसल जाए पानी में, ये देखो देखो अम्मा पानी में फिसल गई, तो तुम्हें बेटे पने की प्रतीति कहां है फिर। ऐसे भक्त पने की प्रतीति दृष्टांत दे दी 4-5। प्रतीति का मतलब क्या समझते, इसीलिए प्रतीति नहीं होती। आप जानकारी लेके आगे बढ़ जाओगे, नहीं होगा। मैंने इसके लिए एक बात कही थी,
मेरे पढ़ने की जो स्टाइल है ना, मेरे पढ़ने पढ़ाने, मैं अपनी स्टाइल खुद ही बता रहा था। मेरी पढ़ने पढ़ाने की स्टाइल ऐसी है कि जैसे घी डल जाए सड़क पर घी, तो दो तरह से उठाया जा सकता है। एक तो यहां से उठाया जा सकता है, समझ गए, इधर गिरा था, यहां से यहां तक लीप और दो। और एक तरीका है ऐसे उठाए, ऐसे, और ना फैल जाए। अरे जितना फैला है उसी में से और ना फैले, मतलब मिट्टी की तरह शुरू होता लिखा है, मिट्टी की तरह शुरू होता, पानी अंदर अंदर चला जाए, सीमेंट की तरह नहीं, पानी बाहर चला जाए। क्यों, काय के लिए, तुम क्यों काय के लिए पढ़ने आए थे स्वाध्याय? 1 घंटा चुकट गो, 1 घंटा में बहुत सारी बातें आ गई, बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी। अरे एक बात हमारे अंदर उतर गई, प्रतीति तो इसी प्रकार हो, विचार करे बिना तो प्रतीति नहीं होगी। देखो तत्व विचार की महिमा, रटने के लिए थोड़ी, देखो देखो तत्व विचार की महिमा, देखो तत्व विचार की महिमा, समझे, बोलो देखो तत्व विचार की महिमा। अरे तो करो ना। अब आज की जो पढ़ाई है ना स्कूलों की, कॉलेजों की, वो जी पढ़ाई नहीं जो अभी बता रहे हैं। कौन जानता है मैं पुत्र हूं? बताओ, सही बताओ, कौन जानता है मैं पुत्र हूं? क्यों? भाववाचक संज्ञा में फिर एकत्व जुड़ा है, ममत्व जुड़ा है, अपनत्व जुड़ा है, कर्तव्य जुड़ा है। अभी तो हमसे प्रेम है, सिर फूट जाए तो क्या करोगे? भाई देखो देखो पंडित जी का सिर फूट गया, खून निकल रहा है, 4 इंची घाव है, बस खत्म, चल बस खत्म। अरे छोड़ के कैसे चले गए तुम? यदि तुम हमसे प्रेम है, एक तो कर्तव्य है, फिर ऐसे ज्ञायक से प्रेम है तो कर्तव्य है फिर। यदि अकर्ता तुम्हें अच्छा लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कर्तव्य निकलेंगे उसमें से, फिर अकर्ता पसंद आया है तो ये है भाववाचक संज्ञा। अब सोचो जिंदगी भर की पढ़ाई होने, जिंदगी भर पढ़ने की जरूरत पड़ती है इसमें। अब जिन्हें नौकरी करना होती है 5 साल उधर पढ़ती, फिर BEd फिर वो इन विषयों पे ध्यान ही नहीं जाता। मुझे तो हम कर लेते प्रवचन तो बहुत सर पढ़ के सुना देंगे, बहुत ज्यादा 2-4 गाथा तैयार हो गई, 10-5 बार सुना के और नोट्स बना के सुना दी। नहीं, तुम्हारा काम नहीं होगा, समाज का काम तो हो ही जाएगा। क्यों समाज का काम क्यों हो जाएगा? समाज में सब तरह के वक्ता चाहिए, कछु बच्चों को घेरें, कछु युवाओं को घेरें, कछु बूढ़ों को घेरें, कछु महिलाओं को घेरें, तो ऐसे सब तरह की चाहिए। तो उनका काम तो हो गया, तुम्हारा कैसे होगा ये तो बता दो। इसलिए हम फिर कह रहे प्रतीति करो, अंदर अंदर जाओ, सोचो उस पर। हम तो बार बार प्रेरणा करते, दिन भर प्रेरणा करते, अभी फिर इस भरी सभा में कर रहे। यदि आपको प्रतीति नहीं हुई तो समझ में आ रहा है? खूब विचार करना, प्रतीति किसका नाम है। हमने तो सब तरफ से कह दिया, भक्त से कह दिया, माता पिता से कह दिया, पत्नी से कह दिया। पत्नी जो घर में आते से लड़ने लगे, अपने खाओ पियो सो और मिटाओ उड़ाओ, समझ गए। और सास ने टोक दिया, क्यों बेटा घी डोल दिया? ओ मम्मी आप कितनी कंजूस हो, इतना घी तो हमारे ढोर खा जाए। वाह बहुत बढ़िया, तुम्हारे घर में ढोर खा जाते तो मैं ढोर हुई हूं। मुझे कहने वाली और उल्टा, मम्मी बहुत टोका टाकी करती है, मम्मी के संग नहीं रह सकते। क्यों झूठो, कैसे नहीं रह सकते? ऐसे तुम, इसका मतलब तुम पत्नी नहीं बनी, इस घर की बहू नहीं बनी। बहू का मतलब समझते हो? सबका आदर। बहू का मतलब समझते हो? सबकी आज्ञाकारिता। एक कोई दिमाग में भी नहीं शादी काहे के लिए कर रहे। वो जो चीज देखते ना, उससे जो भाव आते ही नहीं था। जो चीज देखते हो उससे शादी करने का मतलब कुछ और उल्टा ही है, गलत। जे है ही नहीं कि जे है, जे बचे ही नहीं। और इसीलिए पूरा देश बर्बाद हो रहा है। घर घर में तकलीफ है। आप कितनी भी वीडियो देख लो, नैतिक माता पिता को सेवा करना चाहिए, बहुओं से नहीं करा सकता, और बेटे से नहीं करा सकता, बाबू तो कहाँ के बेचारे। जो 25-30 साल से मम्मी पापा के संग है वो ही नहीं समझता मम्मी पापा को, तो बेचारी वो कैसे समझेगी? समझ ना, बहुत कुछ कह रहे हैं हम।
समझ गए? तो एक श्रद्धा का मतलब समझे। अब आगे चलो, मान लो अब श्रद्धा हो भी गई, अब संयम की तरफ से कहना है, चारित्र की तरफ से। यदि सच्चा सम्यक दर्शन हो भी गया सच्चा, तो आगे एक बहुत अच्छी बात कह रहे, सुन लो। दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित, संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकार, पदार्थ नहीं मिले, ध्यान रखना। क्या कह रहे? पदार्थ नहीं मिले, पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद, विशद देखो, विशद, विशद माने स्पष्ट, विशद माने प्रत्यक्ष, विशद माने भिन्न, विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का सिद्धांत करता हुआ भी, आत्मा का अनुभव करता हुआ भी, देखो अब सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि हो। यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता तो अनादि मोह राग देश की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी चित्त वृत्ति वाला वह जीव, वासना जनित, ऊपर नीचे क्या लिख रहे हैं, वासना रहित स्वयं में ही रत एक निष्कंप तत्व में लीन चित्त वृत्ति का अभाव होने से संयत कैसे हो सकता है? वासना सहित और वासना रहित, एक ज्ञायक भगवान कैसा है? वासना रहित है अनादिकाल से, और अनादिकाल से तुम्हें पंचेंद्रिय के विषय भोग की वासना पड़ी हुई है। वासना समझते हो? अभ्यस्त, वासना का मतलब है अभ्यस्त होना। तुम पांच इंद्रिय के विषय भोग अनादिकाल से अभ्यस्त हो। और भगवान आत्मा कैसा है? वासना रहित, कितना प्यारा शब्द, वासना रहित, स्वयं में ही रत एक निष्कंप तत्व में लीन, चित्त वृत्ति का अभाव होने से संयत कैसे हो सकता है? वासना समझ गए? अभ्यस्त होना। जैसे सिगरेट पीते पीते 20 साल बीत गए, अब अभ्यस्त हो गए, तो वासना कहलाती है, जो छोड़ने पर भी नहीं छूटती बहुत मेहनत से छूटती है, फिर वो वासना, तलब, तलब व्यसन में तलब आती है उसकी। अभी तो अपन जानते हैं भोजन मेरा नहीं है, देह से भिन्न है, मेरे से भिन्न है, फला है, आसक्ति नहीं करा सब, और भोजन करने बैठते हैं वही वासना फिर काम आ जाती है। वासना समझ गए? संस्कार, भोगों में सुख बुद्धि के संस्कार, ये वासना कहलाती है। वासना का मतलब तुम्हारा चित्त उसमें वास कर रहा है। वास, वास से बना है वासना, चलना फिरना खाना, वासना माने तुम्हारा उपयोग उसी में बसा हुआ है, रह रहा है, इसका नाम वासना है। श्रद्धा तो वैसे ही, लेकिन स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो ये वासना कहलाती है। पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि आदि, समझ गए? यानी अच्छे अर्थों में वैसा वासना नहीं है, एक्चुअली वो भी वासना है, लेकिन वो अनंत भाग है। जो इस चर्चा चल रही इस वासना का, वो अनंत भाग है। आप साहित्य में पढ़ोगे, उन्हें स्वाध्याय की वासना है। स्वाध्याय की वासना माने वे स्वाध्याय में डूबे रहते हैं, अभ्यास डूबे रहते हैं, उनका उपयोग उसी में लगता है। इन्हें तो कमाने की वासना पड़ी है इन बच्चों को तो टेलीविजन की वासना पड़ी, उन्हें देखने में रुचता है, रुचि उसी में जाती है, इसको वासना कहते हैं। अब ये अनादिकाल के संस्कार है। बच्चे को एक सब लोग कहते, पंडित जी जो मोड़ा टीवी हुआ देखा था, जस कह दी, तो मैं नहीं कहता कुछ, कहीं ये वासना है। हम ये हमारे 2 मिनट की का हो, जिस तुमने देखा लगभग हमारे पूरे साल के प्रवचन सुनो तो 90% मोबाइल पर चोट करे, 90% प्रवचन में आ ही जाएगी कहीं नहीं। तो ऐसा नहीं तुम लोग बैठे साल भर ही आती, कहीं प्रवचन हो मोबाइल पर, कैसी वासना है, साल भर थोड़ा मारा तो अभी नहीं छूटा और तुम कह 2 मिनट में कहते मोड़ा से, पंडित ये मोड़ा मिठाई बहुत खाता, पंडित जी मोड़ा टॉफी बिस्किट बहुत खाता, आप जा सके कह दी, हम हमारे केवल कुछ नहीं होगा इसमें। अब तो समझिए वासना कैसी होती है।
कमाने की वासना वाले को कुछ और नहीं दिखाई देता, स्वाध्याय की वासना वाले को भी कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे भोगों की वासना वाले को भी माता माता नहीं दिखती, पिता पिता नहीं दिखते, बच्चे बच्चे नहीं दिखते। बड़ा परिवार हो, 10-15 लोगों घर में, तो अब अंगूर आएंगे तो कितने कितने आएंगे बता, 15 लोगों के घर में। तो अब एक बार में आए घर में तो 2 किलो तो आए कम से कम। अब 2 किलो आएंगे तो 200 रुपये लग गए, 150 लग गए। तो फिर आदमी सोचता रहती बाजार में 100 ग्राम अंगूर अपन नहीं खाने छुट्टी। अब अंगूर की वासना ने उसे ये भुला दिया कि बच्चे भी साल भर यदि घर में बच्चे अंगूर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, और लोग नहीं खाएंगे, मैं खुद ने खा ली। अब घर में भी रसगुल्ला आएंगे तो कितने के आएंगे, इतने बड़े परिवार, और 4 दिन 6 दिन चले, 3-4 दिन चले, कितने बनेंगे, जरा में 2000 नहीं पड़ जाए रहती। अपने 2 रसगुल्ला खींच ले बाजार में चिट्ठी, समझ गए। ये वासना कैसी होती है, इसमें कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए वासना का एक शब्द है, सुना होगा, वासना में अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पूज्य नहीं दिखाई देती वासना में, संतान दिखाई नहीं देती, माता पिता नहीं दिखाई देते, कोई नहीं दिखाई देता, समझ गए। तो सर्वत्र ही है वो। भैया भागचंद जी को मंदिर सामने आ गए, तो चले गए, भूल ही गए हम दूध लेने निकले थे बच्चे के लिए भूल ही गए बच्चे के लिए हम दूध लेने निकले, बच्चा रो रहा है भूखा, गिलास हाथ में रखा रह गया, दूध ही न ला पाए। निकले थे रोजगार के लिए, सुबह सुबह कोई काम मिल जाए, मंदिर सामने आया, चलो नहीं ऐसा नहीं, मंदिर तो चलो कम से कम। सब मंदिर गए, मंदिर में पूजा अच्छी हो रही थी तो पूजा में बैठ गए, फिर प्रवचन होने लगे तो प्रवचन में बैठ गए, भूल ही गए कि खावे के लाए दाने नहीं घर में, पत्नी इंतजार कर रही होगी धर्मशाला में, और बच्चा भूख से रो रहा होगा, याद ही नहीं कुछ। इतने गदगद हो गए प्रवचन सुने, सब भूल गए। फिर एक भजन सुनाया उन्होंने, भजन सुनाया तो लोग कहने कहा भैया जी भजन तो भागचंद जी का है जी, तुम्हें कहां से मिल गया, तुम जानती हो उनको। विचार क्या कहते तब याद आई, अरे अपन तो जान लगी, अरे अब जहां कहां रहे, भोजन करो, साथ वाली बात चल ले, आप कहां जा रहे, भोजन करो, नहीं भोजन नहीं करेंगे, हमारी पत्नी बच्ची है, तो कहां ठहरे हो, सब पूछा, क्या व्यवस्था है। अब धीरे सब निकल गई सब बात, चलो भोजन करो, नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम कमाएंगे तभी करेंगे। अरे हम मदद कर देंगे आपकी, सब नहीं, हम मदद नहीं चाहिए, जिनवाणी का भक्त हूं मैं, अभी सरस्वती रूठी है, वो लक्ष्मी रूठी है तो भागचंद जिंदा है। जिस दिन मैं सरस्वती बेचूंगा उस दिन सरस्वती रूठ जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, उपाय किया, अब क्या करेंगे, नहीं मान रहे थे, उपाय किया उनका, 5,000 रुपए दिए समाज ने, कपड़े की दुकान खुलवा दी, 5 साल बिजनेस किया, 150 रुपये रखे अपने पास, 200, 250, 250 रुपये टोटल, 60 रुपये महीने, 30 रुपये महीने खर्चा लगभग हर महीने, और 15 या 25 रुपये हर महीने की बचत। 5 साल में इतने रुपये इकट्ठे कर गए, बाकी पूरी दुकान, चलती दुकान, सब सामान उन्हें देख के वापस आ गए। तुम्हारी दुकान थी, हम काम करते थे, तो 25 रुपये महीने वो, और इतने रुपये महीने हमारा घर का खर्च, इस तरह हमने इतनी पूंजी बना ली। अब से तुम्हारी दुकान, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा सामान सब दे के वापस आ गए। इसका नाम है भक्त। अभी लक्ष्मी रूठी है, सरस्वती नहीं रूठी, सरस्वती नहीं रूठना चाहिए। सही बताओ, अपन गंदे काम करें उस समय अपने लगता है सम्यक दर्शन रूठ गया तो क्या होगा, मोक्ष रूठ जाएगा तो क्या होगा, संसार सागर में हमें कौन बचाएगा। ये तो नहीं बचाएंगे, ये जुआरी बचाएंगे क्यों, ये पापी लोग बचाएंगे। ये अरे आजा आजा आजा, अरे तुम तो आजा आजा कर रहे हम पर, क्यों तम्बाकू खाते 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 अब कैंसर हो, अब को बचाएगा। सुनो, हमारे भगवान नहीं रूठना चाहिए, रूठना मतलब ये मार्ग नहीं रूठना चाहिए। तो वासना का मतलब समझ गए, अंधे होते हैं वासना, वासना कुछ नहीं सूझता। तो जिसको तत्व सुख की रुचि है तो सुख,
जैसे असुख की रुचि, असुख तो वासना का मतलब उपयोग का बसना, समझ गए? तो इतना डिटेल इसलिए कर दिया हम वासना एक ही अर्थ में समझते हैं उसे, कि वही सुना है हमने, लेकिन पता है क्या सुना है? विषय वासना। पढ़ो आप साहित्य में, विषय वासना। विषय में 5 इंद्रिय के विषयों की वासना, 5 इंद्रिय के विषयों की वासना। वासना केवल एक ही अर्थ में नहीं है, रूढ़ मत करो उसे। सुनो, भगवंत के चरणों की वासना करो इनकी बिना चैन ना पड़े। वासना किसे कहते हैं? इनकी बिना चैन नहीं पड़ती, तंबाकू बिना चैन नहीं पड़ती, स्वाद देकर बिना चैन नहीं पड़ती। हमने नियम बना दिया भक्ति करो, इसलिए भक्ति मत करो, भक्ति के बिना चैन नहीं पड़े। शुद्धात्मा देखने की वासना करो, कहीं से भी शुद्धात्मा निकालना सीखो। क्या कह रहे? सबसे स्थूल नए उपचर्य सद्बुद्ध, वहां से भी आत्मा निकाला, मोक्ष हो जाएगा, प्रतीति हो जाएगी तुमको। आया समझ में? आया? तो वासना का मतलब, वासना जनित परद्रव में भ्रमण करती हुई स्वेच्छाचारी चित्त वृत्ति वाला। स्वेच्छाचारी, स्व इच्छाचारी, चारी माने परिणमना, चारी माने परिणमना, स्वयं की इच्छा के अनुसार परिणमता है। चाय ना खाता है, चाय ना पीता है, चाय से रहता है, आदि आदि यदि है। और आत्मा कितना जोरदार है, वासना रहित स्वयं में ही रत एक निष्कंप तत्व में लीन चित्त वृत्ति का अभाव होने से संयत कैसे हो सकता है? इस प्रकार के असंयत व्यक्ति का आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान, लो तो प्रतीति रूप श्रद्धान है इसका सम्यक दृष्टि है। और आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान, देखो अनुभूति ज्ञान की पर्याय है, अनुभूति ज्ञान की पर्याय है और प्रतीति श्रद्धा की पर्याय है। अनुभूति रूप ज्ञान क्या कर सकता है? इससे यह सुनिश्चित होता है कि संयम शून्य ज्ञान श्रद्धा से भी सिद्धि नहीं होती। श्रद्धा के बिना ज्ञान बेकार है, श्रद्धा के बिना चारित्र बेकार है, चारित्र के बिना ज्ञान श्रद्धा भी बेकार है। बेकार है क्या मतलब? अभी चर्चा चल रही ना, तो इसी का हवाला दे रहे थे। कहाँ कहीं लिखा, उन्होंने कह रहे कहीं लिखा था, इसी में लिखा 237 में। क्या लिखा है ये? एक जगह दृष्टांत आया शायद धबला जी कहीं, कहाँ हम पता नहीं कहाँ है, कह तो रहे थे उसमें लिखा है चारित्र के बिना श्रद्धान और ज्ञान ऐसा है जैसे तिजोरी में रखा हुआ भोजन। हमने भोजन कह दिया, वहां धन का है। तिजोरी का धन किस काम का बता? हम करोड़पति हैं, हम करोड़पति हैं, खर्चा कर खाओ करें, हम करोड़पति हैं। अरे तो खर्चा नहीं करो तो मरोगे। मैंने तो श्रद्धा तो है, रखी है, प्रयोग करो, समझ गए? टिफिन में रखा हुआ भोजन भूख थोड़ी मिटाता है। बात तो सच्ची है, टिफिन में भोजन है, सम्यक श्रद्धा है तुम्हारा। ज्ञान भी है, जी लड्डू, जी रोटी, जी बाटी, जी सब चीज है, ज्ञान भी है, खाओ तो भूख तो जब मिटेगी। ऐसे चारित्र के बिना कल्याण नहीं होता जी। क्या कह रहे, समझ में आए भैया? इससे आगे समझ में आए? अनुभूति। इसी प्रकार आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धानो संयम के युगपत पने का अभाव होने पर मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। आचार्य जयसेन स्वामी ने भी कहा, देखो नीचे, कुएं में गिरने से बचना ही हितकर है। इस प्रकार की श्रद्धा से रहित व्यक्ति, रहित गलत शब्द मुझे लगता है, सही होना चाहिए। कुएं में गिरने से बचना ही हितकर है। इस प्रकार की श्रद्धा से सहित व्यक्ति का दीपक क्या कर सकता है? हालांकि वो सही भी हो सकता है, पता नहीं, अपन लगा रहे हैं ना। रहित व्यक्ति का दीपक क्या कर सकता है? मैंने दीपक हाथ में, जैसे समझ गए, सही लिखा है, हम ही जल्दी करके रहित नहीं सही, और रहित ही सही है। श्रद्धा से रहित व्यक्ति का दीपक क्या कर सकता है? क्या कह रहे? कुएं में गिरने से बचना ही हितकर है। ऐसी श्रद्धा से रहित व्यक्ति का दीपक क्या कर सकता है? ज्ञान क्या कर सकता है? श्रद्धा तो करिए नहीं, ज्ञान तो है, तो दीपक है ना ज्ञान, ठीक है। उसी प्रकार आगम से आत्मा के स्वरूप को जानता हुआ भी व्यक्ति भी यदि एकमात्र मेरा आत्मा ही मेरे लिए उपादेय है, ऐसे सिद्धांत से इष्ट है। मैंने 2 प्रकरण है ना, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और फिर सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र, 2 पॉइंट है इसमें। तो ये पहले पॉइंट का जवाब है।
श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा बताओ। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार वह दीपक सहित पुरुष अपने पौरुष के बल से कुएं में गिरने से बचता नहीं है, जो दूसरे वाला पॉइंट है जो हम कहना चाह रहे थे, श्रद्धा सहित वाला, दीपक सहित पुरुष अपने पौरुष के बल से कुएं में गिरने से बचता नहीं है, तो उसका श्रद्धान दीपक व नेत्र क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार एक ज्ञान श्रद्धान सहित जीव भी स्वरूप स्थिरता के बल से, इसमें एक शब्द आया पौरुष, क्योंकि कर्म के उदय में तो आएंगे जी, भोजन करना, व्यापार धंधा कपड़ा जो कुछ भी, लेकिन वो पौरुष से उसे अपने उपयोग को बचाता है। उसी प्रकार का ज्ञान श्रद्धान सहित जीव भी स्वरूप स्थिरता के बल से रागादि विकल्प रूप असंयम से निवृत्त नहीं होता, तो उसके ज्ञान और श्रद्धान क्या कर सकते, माने चारित नहीं हुआ तो फायदा क्या होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु के ज्ञान, तत्व श्रद्धान और संयम तत्व में से दो या एक से मोक्ष नहीं होता है। कहना यह है कि एकता से मोक्ष होता है, तीनों की एकता से मोक्ष होता है। हेडिंग देखो ऊपर, एकता ही मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग, उसी की सिद्धि कर रहे हैं। इसके बाद तो प्रकरण सिंपल है, आप पढ़ना इसको। हाँ मोक्ष मार्ग है, लेकिन मोक्ष तो नहीं है, तीनों है ना, तीनों है ना, स्वरूपाचरण चारित है, लेकिन वैसा स्वरूपाचरण चारित तो नहीं है। मार्ग तो आगे बढ़ने का नाम है ना। अब इसमें और स्वामी जी ने घटाया है, इसमें समकीति को अन्याय नीति अवक्ष पने का त्याग है, अवक्ष का त्याग, किंतु खाने पीने या अन्य कार्य करने संबंधी राग भाव, असंयम भाव, अत्याग भाव है। धर्मी जीव को भान है कि पर पदार्थ भिन्न है, ये पौरुष राग मेरा स्वरूप नहीं है, फिर भी वे असंयमी है। अतः संयम शून्य श्रद्धान या ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चार इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। जिसे नहीं है, ये जिसे नहीं है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं। मोक्ष की प्राप्ति को मना कर रहे, मोक्ष मार्ग करने से थोड़ी कर नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो चार दिन समय लगता भी है ना संयम में, तो अरे तो भैया मोक्ष मार्ग माना विवक्षाएं अनेक है, पूरा मोक्ष मार्ग की विवक्षा नहीं घटेगी। चौथे वाले पांच वाले तो मुनि की बात चल रही ना, इसलिए उन्होंने चौथा गुणस्थान घटाया ना, स्वामी जी ने घटाया उसको। अन्य नीति अवक्ष का त्याग, भोजन पान आदि जो है वो तो होगा, लेकिन उसमें पौरुष क्या लगाते हैं, ये मेरा नहीं है, राग मेरा नहीं, ये मेरा। अभी तो इतनी देर चर्चा करी, वही तो उसका पौरुष था। इतनी देर की जो हमने चर्चा करी वो चौथे गुणस्थान पौरुष की चर्चा करी, बल्कि मैं तो मिथ्या दृष्टि की मुख्यता से करी कि प्रतीति हो तो चौथा गुणस्थान हो, और सम्यक दर्शन होगा तो ऐसी प्रतीति चलती रहेगी। पूरी वर्णन अभी अपन चौथे गुणस्थान किया, हमने मुनिराज की करी नहीं थी चर्चा। क्यों नहीं करी मुनिराजों की मुख्यता से? क्या मुनिराज में थोड़ी समझा रहे, इसमें से अपन समझ रहे हैं, अपने लिए समझ रहे हैं। विचार ओम नमः शिवाय।